कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की लिखी हुई कविता वे आँखें। किसान की दुखी दयनीय आँखें। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 1 में सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित कविता वे आँखें। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान की दिनहीन दशा का वर्णन किया है। समाज के ठेकेदार, साहूकार, महाजन, जमींदार और पुलिस सब मिलकर किसान का शोषण करते हैं और उसका सब कुछ छीन लिया जाता है और वह बहुत ही दुखी और दयनीय दशा में पहुंच जाता है। उसकी आंखें, जो इस कविता का मुख्य विषय है, कवि जब उसकी आंखों को देखता है तो उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि किसान की आंखें सूनी हैं, दुखी हैं, उदास हैं, निराश हैं। उनमें दूर दूर तक कोई आशा की किरण नहीं है। आज भारत ने बहुत उन्नति कर ली है, तरक्की करता जा रहा है हमारा देश, लेकिन किसान की दशा अब भी वही है। तो इस कविता का सरलार्थ करेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। गुहा, गुहा का मतलब गुफा, सरीखी मतलब समान, भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण मतलब निर्दय, दैन्य दुख, बहुत ज्यादा दुख, दीनता, नीरव रोदन, चुपचाप रोना। कवि किसान की आंखों का वर्णन कर रहा है कि वो दुखी हैं, निराश हैं, अंधकार की गुफा की तरह है। उन आंखों को जब कवि देखता है तो उसका मन डर जाता है। उनमें दूर दूर तक बहुत ही दीनता भरी हुई है और वो आंखें चुपचाप रोती रहती हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य भय खिसका। मझधार होता है बीच धार में, कगार मतलब किनारा, सदृश्य मतलब समान, बह खिसका आगे बढ़ जाना। कभी वह किसान स्वाधीन रहा था, स्वतंत्र था, उसकी अपनी जमीन और अपना खेत, अपना घर था। इस बात का अभिमान उसकी आंखों में भरा रहता था। लेकिन आज संसार किनारे की तरह उसे बीच मझधार में छोड़कर आगे बह निकला, मतलब आगे उन्नति कर ली संसार ने, लेकिन किसान वहीं का वहीं रह गया। उसकी तरक्की की तरफ, उसकी उन्नति की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लहराते हुए खेत द्रंगों में, द्रंगों मतलब आंखें, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से। त्रन त्रन मतलब तिनका, तिनका, घास का तिनका। किसान के पास खेत थे जो उसकी आंखों में लहराते रहते थे, यानी उसके अपने खेत थे जिसकी खुशी उसकी आंखों में दिखाई देती थी। लेकिन अब उनसे वो बेदखल कर दिया गया है, बाहर निकाला जा चुका है अपने खेतों से किसान, उससे उसके खेत छीन लिए गए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से, वो खेत जिसकी हरियाली के तिनके से उसके जीवन हंसता रहता था, खुशहाल था, वो खेत अब उससे छीन लिए गए हैं। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। आंखों का तारा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा।
किसान के बेटे के लिए ये मुहावरा आया है यहाँ पर। किसान का एक बेटा था जो उसे बहुत प्यारा था, जो उसकी आंखों के सामने ही घूमा करता था, उसके पास रहता था। लेकिन कारकुनों मतलब जमींदार के कारिंदे, उनकी लाठियों से वो जवानी में ही मारा गया। लगान वसूल करने के लिए जमींदार अपने कारिंदे भेजा करते थे और किसान उनका लगान नहीं दे पाया तो उन्होंने लाठियों से पीट पीट कर उसके बेटे को जवानी में ही मार डाला। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कौड़ी मतलब एक भी पैसा, आंखों में चुभना, बहुत ज्यादा दर्द होना। कुर्क हुई मतलब नीलाम हो गई। बर्दों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी। किसान पर इतना ब्याज था कि महाजन ने उसकी एक एक कौड़ी वसूल करी, एक एक पैसा उससे लिया, तो इससे किसान का घर द्वार बिक गया और उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम हो गई। ये बात उसकी आंखों में बहुत दुखती है, बहुत दर्द होता है जब ये इस सब के बारे में वह सोचता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी मतलब सफ़ेद रंग की उसके पास गाय थी जो उससे बहुत स्नेह करती थी और उसके सिवा किसी को भी अपने पास दुहने के लिए आने नहीं देती थी। मतलब उसकी सफ़ेद गाय केवल किसान को ही दूध देती थी। अहम आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। इस बात का किसान को बहुत अहम था, बहुत ज़्यादा इन चीज़ का उसे स्वाभिमान था, घमंड था कि वो सारी सुख की खेती अब उजड़ गई, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। दवा दर्पण बिना इलाज के, बिना दवाइयों के। घरनी मतलब पत्नी। स्वर्ग चली मृत्यु हो गई। आंखें आती भर, उससे किसान की आंखें भर भर आती है। वह रोने लगता है अपनी मजबूरी पर कि अपनी पत्नी को वह अच्छे से सेवा नहीं कर पाया, दवाइयाँ नहीं दिला पाया, तो उसकी पत्नी मर गई। देख रेख के बिना दूध मोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। दूध मोही मतलब शिशु, जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। इतनी छोटी सी किसान की बेटी थी, अपनी माँ के मरने के बाद उसकी देख रेख नहीं हो पाई और 2 दिन बाद ही वह भी मर गई। इस तरह से किसान का परिवार उजड़ता चला गया। घर में विधवा रही पतोहू। पतोहू होती है बेटे की बहू, पुत्र वधू। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पति घातिन मतलब पति को मार देने वाली। पकड़ मंगाया कोतवाल ने। कोतवाल होता है थानेदार। डूब कुएं में मरी एक दिन। किसान की पत्नी बिना दवाइयों के, बिना इलाज के मर गई। 2 दिन बाद ही उसकी बेटी की मृत्यु हो गई, उसकी देखरेख नहीं हो पाई। उसके बेटे को कारकुनों ने मार दिया। अब उसके घर में सिर्फ उसकी पुत्र वधू ही थी जो विधवा थी। पहले वो घर की लक्ष्मी कहलाती थी, लेकिन अब विधवा हो गई तो समाज उसे पति को मारने वाली कहने लगा, पति घातिन कहने लगा। एक दिन थानेदार ने उस पर कुदृष्टि डालते हुए उसे थाने में बुला लिया। इस कलंक को वह सहन नहीं कर पाई और कुएं में डूबकर उसने भी आत्महत्या कर ली। खैर पैर की जूती जोरू। जोरू मतलब पत्नी, न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की शुद्ध कर। शुद्ध होता है याद करना। सांप लौटते फटती छाती। सांप लौटना, छाती फटना, ये मुहावरे आए हैं यहाँ पर। किसान अब अकेला है, उसका सारा परिवार धीरे धीरे करके खत्म हो गया। वह बैठा सोचता है कि खैर पत्नी तो पैर की जूती होती है, वो एक नए सही दूसरी आ जाती, दूसरा विवाह हो जाता। ऐसा सोचकर
वो संतोष कर लेता है, पर अपने जवान लड़के को याद करके उसकी छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं। उसकी छाती फटने को हो जाती है, मतलब अत्यधिक क्रोध आता है और बहुत ही ज्यादा दुख भी होता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, स्मृति होता है याद करना। क्षण भर एक चमक है लाती, क्षण भर मतलब पल भर के लिए। तुरंत सुनने में गढ़ है चितवन, चितवन होती है दृष्टि, नजर। तीखी नोक सदृश्य बन जाती, सदृश्य मतलब समान। कवि कह रहा है ये पिछला सुख जो उसके पास उसकी पत्नी थी, बेटा था, बेटी थी, उसके पास पुत्र वधू थी, उसके अपने खेत थे, बैलों की जोड़ी थी, एक सफेद रंग की गाय थी, उसका अपना घर था, ये सब पिछला जो सुख था उसकी याद करके पल भर के लिए तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन जब उसे इन सब की याद आती है तो तुरंत ही सुनने में उसकी नजर गड़ जाती है। वह एक ही टक एक तरफ देखने लग जाता है और ये नजर तीखी नोक की तरह बन जाती है, उसके हृदय में चुभने लग जाती है। तो इस पूरी कविता में किसान के शोषण का वर्णन किया गया है कि किसान का किस तरह से हर मुहाने पर शोषण होता है, उससे उसके खेत छीन लिए जाते हैं, कोई उस पर दया नहीं करता, वह ब्याज चुकाते चुकाते सब कुछ उसका छीनता चला जाता है और इसका दोष भी किसी को नहीं दिया जाता है। तो किसान की दीनहीन, उसकी दयनीय, उसकी गरीबी और उसकी मुसीबतों का और उसकी समाज की क्रूरता का इसमें यथार्थ वर्णन हुआ है इस कविता में। इसमें बहुत सारे अलंकार भी आए हैं, अनुप्रास, उपमा और प्रसाद गुण है, शांत रस है इस कविता में। और इस कविता की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और इसमें अलंकार के साथ साथ मुहावरे भी आए हैं। आंखों का तारा बहुत प्यारा मुहावरे का प्रयोग हुआ है। सांप लौटना, छाती फटना, इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तो ये कविता समझ आ गई होगी। ढंग से दोबारा से इसे पढ़ना है, इसका सरलार्थ करना है। धन्यवाद।